Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes, class 10th. Here I am, your social science expert, and my name is Ananya Chawla. Now we are here with the part 2 of globalization chapter. Part 1 we are done with in the first session of globalization. Now we are here with the part 2 of this chapter, and we'll be taking the chapter further now. Okay, so the things that we are going to do, we'll be covering is there. It was already explained कि हम क्या क्या करने वाले हैं इस chapter में. Clear? Now how do MNCs spread production? MNCs अपना production जो इतना ज़्यादा उन्होंने spread करा हुआ है, कैसे करा है? जो इतना प्रोडक्शन हेडक्वार्टर्स एक कंट्री में है, हेड ऑफिस एक कंट्री में है, एंड देयर आर मेनी सब्सिडरीज दे हैव एस्टैब्लिश स्प्रेड करी है, वो अपना प्रोडक्शन मैनेज कैसे करते हैं? एंड एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद द लोकल कंपनीज ऑफ द कंट्री. जो एमएनसीज हैं, पता है व्हाट दे डू, क्या करती हैं? एक ब्रांड है, ठीक है, एक उसका हेड ऑफिस जो है वो एक कंट्री में है, इन वन कंट्री, तो वो यहाँ पर आकर अपनी एक कंट्री में, अलग कंट्री में आकर उन्होंने अपना एक शोरूम इस्टेब्लिश करना है. तो वो क्या करती हैं? लोकल कंपनीज के साथ जॉइंटली विद लोकल कंपनीज के साथ अपना प्रोडक्शन जॉइंट कर लेती हैं कि आप हमारे लिए वर्क करोगे. एंड एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद लोकल कंपनीज, जो कंट्री की जहां पर वो आके अपनी सब्सिडरी मैनेज कर रही हैं, अपनी सब्सिडरी एस्टैब्लिश कर रही हैं, उनके साथ आकर, वो लोकल कंपनीज के साथ आकर जॉइंट वेंचर कर लेती हैं और क्या करते हैं? अपनी प्रोडक्शन आगे बढ़ाते हैं. मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इन्वेस्टमेंट टू बाय, और कभी कभी तो क्या होता है, एक तो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनके साथ पैचअप करा कि आप हमारा काम करोगे, एक होता है कि उनको खरीद ही लिया कि आप सिर्फ हमारे लिए काम करोगे. टू बाय लोकल कंपनीज, बाय बाइंग लोकल कंपनीज वो अपना प्रोडक्शन मैनेज करती हैं और इवन अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करती हैं. एग्जाम्पल जैसे कि कारगिल फूड्स है. कारगिल फूड इज द कंपनी आउटसाइड, बाहर की कंपनी है, और पराग फूड इंडियन कंपनी थी. तो वहां पर कारगिल ने आकर, कारगिल फूड्स ने अपना प्रोडक्शन मैनेज करना था इन इंडिया. उसने वहां पर आकर पराग फूड्स को खरीद लिया, बाय कर लिया कि हम अब साथ मिलकर काम करेंगे. इन्वेस्टमेंट्स भी साथ में दोनों की मर्ज हो गई, साथ मिलकर काम करा, और दोनों के प्रोडक्शन अच्छा. MNCs प्लेस ऑर्डर्स, तो कभी कभी क्या होता है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ना ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं कि इतना प्रोडक्शन करना है, इतना कॉन्ट्रैक्ट है, आप इतना ऑर्डर कंप्लीट करके दीजिए. सो व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर, MNCs प्लेस देयर ऑर्डर्स ऑफ प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, से वो अपना प्रोडक्शन मैनेज करवाती हैं बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स. और बना लिया और अपने ब्रांड नेम के अंडर सेल करेंगे. एमएनसीज को तो इतना तो ये चीज है ही ना कि वो अपना ब्रांड नेम लगा सकते हैं, अपना वीकेंड से अपने प्राइजेस लगा सकते हैं, प्राइस टैग जो है वो उनके पास, दे आर हैविंग द लिबर्टी ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ब्रांड जो मोनोपोली है वो अपना लगा सकते हैं, मोनोपोली है उनके पास उस ब्रांड की, लिबर्टी है उनके पास उस ब्रांड की. तो दीज आर द स्प्रेड फैक्टर्स जो है कि MNCs अपना प्रोडक्शन कैसे मैनेज करती हैं. लोकल कंपनीज को या तो बाय कर लेंगी, उनके साथ वेंचर पार्टनरशिप कर लेंगी, ऑर्डर्स प्लेस कर देंगी, ऐसे प्रोडक्शन मैनेज होता है MNCs का. नेक्स्ट इज, अच्छा पता है, और मैनेज एज मैंने अभी आपको बताया है, MNCs हैव पावर, वो लोकल कंपनीज से प्रोडक्शन बनवा तो लेती हैं, अब वो अपने ब्रांड नेम के अंडर जैसा भी बन गया, अपने ब्रांड नेम के अंडर सेल करेंगी. क्लियर? लोकल कंपनीज ने ही बनाया है, लोकल प्रोड्यूसर्स ने ही बनाया है, अब वो अपने ब्रांड नेम के अंडर सेल करेंगे. MNCs हैव द पावर कि वो अपना प्राइस लगा सकती हैं, एंड व्हाट दे कैन डू, प्राइस के ऊपर उनकी मोनोपोली है, लिबर्टी है, क्वालिटी, डिलीवरी अपने आप, and labor conditions, they are having the liberty in determining price. लेबर वो कैसे भी अपनी लेबर की कंडीशंस की फ्लेक्सिबल रखनी है, रिजिड रखनी है, क्वालिटी उन्होंने क्या यूज करनी है, एवरीथिंग दे आर हैविंग द लिबर्टी. क्लियर? नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. अच्छा, हम कनेक्टेड हैं फॉरेन ट्रेड के साथ.
इसका मतलब क्या है एक तो फॉरेन ट्रेड का, एंड व्हाट ऑल बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। फॉरेन ट्रेड के बेनिफिट्स भी तो होते हैं ना। अगर लोकल कंपनीज जो फॉरेन कंपनीज है उनके साथ मर्ज कर रही है, उनके लिए काम कर रही हैं, तो कोई बेनिफिट तो होगा, तभी तो वो वर्क कर रही हैं। फर्स्ट वी विल बी टेकिंग द मीनिंग ऑफ इट। Foreign trade refers to any transaction of products, services and capital crossing borders of the nation. What they are saying, foreign trade refers to any transaction, कि अगर हम कोई ऐसा ट्रेड कर रहे हैं, बाहर से प्रोडक्ट मंगवाया है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आके हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इधर वी कैन से ट्रांजेक्शन, हम बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, उसको यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। मतलब नाउ वी विल बी टेकिंग इट फर्दर, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, की फॉरेन ट्रेड है क्या। हम दोनों टर्म्स को अगर हम फॉरेन ट्रेड देखो, बिजनेस शॉपकीपर्स आर देयर, दे आर डीलिंग इन जापानीज प्रोडक्ट्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड इंडियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उन्होंने वो जो जापानीज और चाइनीज प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, ट्रेड कर रहे हैं, दे आर डूइंग बिजनेस इन डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर। तो ये फॉरेन ट्रेड है, रेफर्स टू एनी ट्रांजैक्शन, जो शॉपकीपर्स हैं वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल, और वो जो उनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बच्चा, वो बॉर्डर्स एंड नेशंस क्रॉस करके आ रहे हैं। क्लियर। तो इसके बेनिफिट्स भी तो होंगे उन्हें कुछ, एंड वो बेनिफिट्स पता है क्या है। एक तो क्या होता है, मार्केट एक्सपैंड हो जाती है, expand market for producers. Now they are not only dealing in Indian products, they are also dealing in Japanese and Chinese products too. अब क्या हुआ, हमारे पास भी तो चॉइस इंक्रीज हुई। I am going to some shop, मैं एक शॉप पर जा रही हूँ, तो मेरे पास ना अब ऑप्शंस हैं कि I can also choose it from Indian products, Chinese products और जापानीज प्रोडक्ट्स। क्लियर। इससे कंपटीशन भी तो इंक्रीज हुआ, इंडियन जो बायर्स प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें रहेगा कि यार हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स तो सेल नहीं हो रहे हैं। क्लियर। तो ये क्या है, इंक्रीजेस कंपटीशन इंक्रीज होता है बिटवीन द कंट्रीज, कि यार हमें भी अपलिफ्ट होना है, हमें भी डेवलप करना है, कंपटीशन इंक्रीज होगा। इंक्रीजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब इनकम इंक्रीज हुई। क्लियर। तो इससे क्या होगा, चॉइस इंक्रीज हो गई, बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं शायद वो और ज्यादा गुड क्वालिटी के हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इंडियन प्रोड्यूसर्स अगर उसे सेल कर रहे हैं तो उनके पास इनकम आएगी, हर एक प्रोड्यूसर उसे कर रहा है, सेल कर रहा है, कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। एंड द थिंग, हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है बच्चा, न्यू टेक्नोलॉजी भी तो जनरेट होगी ना। इफ वी आर प्रोड्यूसिंग, बाहर की कंपनीज आके यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस करा रही हैं, लोकल कंपनीज को अपनी टेक्नोलॉजी बता रही हैं कि आपने इस वे से इस प्रोडक्ट को बनाना है, तो वो टेक्नोलॉजी ला रही है, और हमारी जो लोकल कंपनीज है, प्रोड्यूसर्स, उन्हें नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिल रहा है। करेक्ट। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं किसके, फॉरेन ट्रेड के, कि जो और फॉरेन ट्रेड होता है उससे हमारी मार्केट एक्सपैंड होती है, हमारी चॉइस इंक्रीज हो जाती है, कंपटीशन बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हमें टेक्नोलॉजी मिलती है। These are the factors, or we can say these are the benefits of foreign trade. Clear? So this was the part 2 of this chapter. Importance of foreign trade, benefits क्या हैं foreign trade के। Thank you so much. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying.